हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद चंदन। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद चंदन में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण गद्यांश बताएंगे जो कि यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले हम 4 महत्वपूर्ण गद्यांश करा चुके हैं। अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दी है, आप वहां से जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में इस महत्वपूर्ण गद्यांश को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो गद्यांश है, जन का प्रवाह अनंत होता है। यानी जो लोगों का प्रवाह होता है वह अनंत होता है और सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। यानी सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय लोगों ने तादात्म्य प्राप्त किया है। और जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। यानी दोस्तों, जब तक सूर्य की जो रश्मियाँ होती हैं वे नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय लोगों का जीवन भी अमर है। और इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। यानी दोस्तों, जो राष्ट्रीय लोग हैं, यानी इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्रीय निवासी लोग नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। और जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। यानी जो लोगों का संततवाही जीवन है वह नदी की धारा की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घातों का निर्माण करना होता है। यानी दोस्तों, कहने का मतलब है कि जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घातों का निर्माण करना होता है। तो दोस्तों, इसी तरह का गद्यांश एग्जाम में यानी यूपी बोर्ड के पेपर में दिया रहता है। और दोस्तों, इस गद्यांश से संबंधित 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं जिनको हमें इस गद्यांश से चुनकर लिखने होते हैं। तो आइए दोस्तों, हम उन प्रश्नों को एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। अगला क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और अगला क्वेश्चन 3rd नंबर है, राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादात्म्य स्थापित किया है। यानी दोस्तों, जो राष्ट्रीय लोग हैं वे किसके साथ तादात्म्य स्थापित करते हैं। और अगला क्वेश्चन है 4th नंबर, जन का संततवाही जीवन किसकी तरह है। यानी लोगों का संततवाही जीवन किसकी तरह है। और अगला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जन का जीवन भी कब तक अमर है। यानी राष्ट्रीय लोगों का जीवन कब तक अमर है। तो दोस्तों, इसी तरह के 5 प्रश्न यूपी बोर्ड के पेपर में दिए रहते हैं जिनका उत्तर हमें इस गद्यांश से देना होता है। तो आइए हम एक एक क्वेश्चन के उत्तर आसानी तरीके से समझ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो लिखेंगे उत्तर में पाठ का नाम। तो पाठ का नाम हो जाएगा राष्ट्र का स्वरूप। उसके बाद लिखेंगे लेखक का नाम। तो लेखक का नाम होगा डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ये लेखक कौन हो जाएंगे। तो लेखक हो जाएंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। अगला क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या की। अब हमें रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो रेखांकित अंश क्या है, सबसे पहले हम उस रेखांकित अंश को पढ़ लेते हैं। तो रेखांकित अंश है, जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं,
तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्रीय निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर और अमर हैं। दोस्तों, यही है रेखांकित अंश। हमें इसी की व्याख्या करनी है, तो हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। तो इसमें लिखेंगे प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है तथा उसमें अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यानी दोस्तों, प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है तथा उसमें अनेक उतार चढ़ाव भी आते रहते हैं, किंतु राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर चलती रहती है। मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है। यानी दोस्तों, जो मनुष्य होता है वह पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है। इसी कारण हजारों वर्षों से मनुष्य ने अपनी भूमि के साथ तादात्म्य स्थापित किया हुआ है। यानी दोस्तों, हजारों वर्षों से मनुष्य ने अपनी भूमि के साथ तादात्म्य स्थापित किया हुआ है तथा विभिन्न दृष्टियों से एक रूपता बनाई हुई है। जब तक राष्ट्र रहेगा और राष्ट्र की प्रगति होती रहेगी, तभी तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी रहेगा और हमारे राष्ट्र के इतिहास में उन्नति और अवनति के अनेक उतार चढ़ाव आते रहे हैं, किंतु हमारे राष्ट्र के लोगों ने नवीन शक्ति का निर्माण करते हुए उन्हें सहन किया है और पार किया है। यानी दोस्तों, हमारे राष्ट्र के इतिहास में विभिन्न प्रकार की उन्नति और अवनति के अनेक उतार चढ़ाव आते रहे हैं, किंतु जो हमारे देश के लोग हैं, हमारे राष्ट्र के लोग हैं, वे नवीन शक्ति का निर्माण करते हुए उन्हें सहन किया है और उन्हें पार किया है। और आज भी हमारे राष्ट्र के निवासी इन उतार चढ़ावों का धैर्य के साथ मुकाबला करने के लिए उत्साहपूर्वक जीवित हैं। अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर। राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादात्म्य स्थापित किया हुआ है? यानी जो राष्ट्रीय लोग हैं वे किसके साथ तादात्म्य स्थापित किए हुए हैं? तो उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय जन ने भूमि के साथ तादात्म्य स्थापित किया है। यानी किसके साथ तादात्म्य स्थापित किया है? तो उत्तर में लिखना है राष्ट्रीय जन ने भूमि के साथ तादात्म्य स्थापित किया है। और अगला क्वेश्चन है 4था, जन का संततवाही जीवन किसकी तरह है? यानी लोगों का संततवाही जीवन किसकी तरह है? तो उत्तर में लिखेंगे जन का संततवाही प्रवाह नदी के प्रवाह की तरह है। यानी लोगों का संततवाही प्रवाह नदी की धारा की तरह है। और अगला अंतिम क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जन का जीवन भी कब तक अमर है? यानी राष्ट्रीय लोगों का जीवन भी कब तक अमर रहेगा? तो उत्तर में लिखेंगे जब तक सूर्य की किरणें यानी जब तक सूर्य की किरणें नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर रहेगा। यानी दोस्तों, जब तक सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती रहेंगी, तब तक मनुष्य का जीवन अमर रहेगा। तो दोस्तों, यह महत्वपूर्ण गद्यांश कंप्लीट हुआ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस महत्वपूर्ण गद्यांश को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को समय समय पर नई नई वीडियो मिलती रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।